नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बीपीएससी 67वीं और 68वीं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये जाने कि क्वेश्चन से पहले कि बीपीएससी 67वीं का जो पीडी होने वाला है, तो उसके बारे में सोशल मीडिया में आ रहा है कि 20 या और 22 सितंबर को पेपर होगा। तो अभी कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी साइट पर जाकर चेक किया है, ऐसा अभी कुछ अभी नोटिफिकेशन नहीं है आयोग का। अगर 20 और 22 सितंबर का भी अगर पेपर होता है तो आपके पास अभी 30 दिन है। इसमें आप लोग करेंट, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग इसमें कंप्लीट करें, बार बार इसका रिविजन करें, क्योंकि इससे आपका 90 क्वेश्चन बन जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे करेंट से, 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, और 30 क्वेश्चन तो आपको बिहार स्पेशल से, और 20 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में, टोटल हिस्ट्री में 30-35 हिस्ट्री आता है, तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिविजन करें, करेंट, साइंस, बिहार स्पेशल और मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन यहाँ देखें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का छठा शहर है। कौन सा शहर है? ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए श्रीनगर। इसमें है कि छठा, यह देखिए भारत का छठा शहर, तो इसका मतलब इससे पहले 5 शहर और शामिल है। तो 5 शहर कौन कौन है वो जान ले, क्योंकि इस पे आपको आईएएस पीडी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आईएएस पीडी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसके लिए दिया गया। पहले जान लें कि जो यूनेस्को के जो रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया था, उसमें टोटल 7 कैटेगरी है। कितना है? 7 कैटेगरी। किस किस कैटेगरी में दिया आता है? फिल्म, संगीत, साहित्य, डिजाइन, मीडिया आर्ट, पाक कला और शिल्प कला और लोक कला है। 7 इसमें कैटेगरी है, इसमें दिया आता है। तो कश्मीर को दिया गया है शिल्प कला एवं लोक कलाएं के लिए दिया गया है। तो आगे देखें इसमें 5 शहर कौन कौन है और किसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो आईएएस में भी पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूनेस्को के शामिल किया गया है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखिए 5 शहर कौन सा है? ये 5 शहर है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और वाराणसी। ये 5 शहर है। तो यूपीएससी पीडी में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह कुल मिलाने के लिए कि 5 शहरों को 4 दे देगा, ऑप्शन 2 देगा, कि इसमें किस शहर को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। यूनेस्को के जो रचनात्मक शहरों की सूची है, इसमें किसके लिए दिया गया है? तो मुंबई को फिल्म के लिए दिया गया है। टोटल 7 कैटेगरी है, तो मुंबई को दिया गया फिल्म के लिए, इसको दिया गया फिल्म के लिए। चेन्नई को दिया गया संगीत के लिए, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया। किसके लिए? यहाँ मैंने लिख दिया संगीत, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया। ठीक है, जयपुर, हैदराबाद को दिया गया पाक कला के लिए, पाक कला के लिए दिया गया है हैदराबाद को। और जयपुर को दिया गया है शिल्प कला के लिए। किसके लिए? शिल्प कला के लिए। यहाँ देखिए जयपुर को किसके लिए दिया गया है? जयपुर को शिल्प कला के लिए, शिल्प कला। और वाराणसी को दिया गया है संगीत के लिए, इसको दिया गया है संगीत के लिए, वाराणसी को दिया गया है संगीत के लिए। ठीक है, वाराणसी को दिया गया है संगीत के लिए, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन इतना ही बनेगा। आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है, आईएएस में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसको दिया गया है संगीत के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में कौन सा देश विश्व की नवीनतम गणराज्य बना है? कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए है गुआना, बी है टोबैको, सी है त्रिनिदाद और डी है बारबाडोस, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी, बारबाडोस। ये नवीनतम गणराज्य बना है।
स्वतंत्र तो था लेकिन गणराज्य नहीं था। आजाद था, स्वतंत्र था, लेकिन गणराज्य नहीं था। गणराज्य इंग्लैंड भी गणराज्य नहीं है, जापान भी गणराज्य नहीं है। गणराज्य का परिभाषा है कि सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति वंशानुगत न हो। हाँ, वंशानुगत न हो। जैसे वहाँ की अभी भी महारानी होती है इंग्लैंड में, जापान में राजा होता है, ठीक है। तो वंशानुगत सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति वंशानुगत व्यवस्था न हो, ठीक है। तो इससे अपना भारत क्या है, गणतंत्र है, स्वतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। यहाँ इलेक्टेड होते हैं, सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं आते हैं, निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, राष्ट्रपति इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। उनका चुनाव होता है, ठीक है। तो नवीनतम कौन सा है, बारबाडोस। और इससे पहले गुआना, टोबैको, ये सब गणतंत्र बन चुका है, ठीक है। तो इसकी राजधानी पूछ देगा, अब प्रथम राष्ट्रपति पूछ देगा। तो इसका प्रथम राष्ट्रपति है सेंड्रा मेसन, यहाँ लिखे। राष्ट्रपति कौन सा है, राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन, सेंड्रा मेसन, सेंड्रा मेसन इसका राष्ट्रपति है, ठीक है। इसका राजधानी पूछ देगा, ब्रिज टाउन। इसका राजधानी कहाँ है, ब्रिज टाउन। इसका राजधानी कहाँ है, राजधानी ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन इसका राजधानी है, ठीक है। इससे पहले इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, ये इसका सर्वोच्च होता था, इसका इस देश का सर्वोच्च पद पर होता था, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में शामिल नहीं है। यहाँ देखिए, जब भी क्वेश्चन में रहेगा नहीं ना, तो वहां पर इसको अंडरलाइन करें, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़े। तो वो क्या है, FATF की ग्रे सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखें, ए पाकिस्तान, बी UAE, सी ईरान और डी उत्तर कोरिया। पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो पाकिस्तान के बारे में तो आप सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, सोशल मीडिया में ग्रे सूची में अभी भी बना हुआ है, ठीक है। और UAE, ईरान, उत्तर कोरिया, ये सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, ये सभी है, सभी क्या है, इसमें शामिल है। तो बोला कि क्वेश्चन में कि शामिल नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, सभी शामिल। FATF क्या है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसे किस लिए बनाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। यह लिखिए, ये क्या है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस पर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है, निगरानी करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। इस पर रोक लगाता है। किसी भी देश में अगर देखा जाता है वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, टेरर फंडिंग हो रहा है, तो उसे ग्रे सूची में शामिल किया जाता है। ग्रे सूची में शामिल करने के बाद क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट आता है, उस पर क्या होता है कि वैश्विक जगत से उसे आर्थिक सहायता मिलना बंद हुआ था। जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, वहाँ से भी उसे आर्थिक सहायता मिलना बंद हुआ था। और से एशियाई बैंक है, हाँ, तो कहीं से भी उसको आर्थिक सहायता मिलना बंद हुआ था। दूसरे देशों से भी उसको आर्थिक सहायता सही तरीके से आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ग्रे सूची में शामिल करने का ये उसका दुष्परिणाम है, उसके लिए जिस देश को शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, क्या होता है कि 1989 में, 1989 में G7 का मीटिंग होता है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो वहीं इसके लिए ये निर्णय होता है कि FATF की स्थापना की जाए। कब, ठीक है, ये होता है कब, फ्रांस एक्शन टास्क फोर्स का 1989 में G7 का मीटिंग होता है, G7 ग्रुप का। कब, कहाँ होता है, पेरिस में होता है, पेरिस। तो यही इस पर निर्णय होता है FATF की स्थापना के लिए। देखिए, 1989 G7 का मीटिंग होता है, 1989 में G7 का मीटिंग होता है पेरिस में, वहीं FATF की स्थापना गठन के लिए निर्णय होता है, G7 का मीटिंग होता है पेरिस में, ठीक है। तो इस पर इतना ही, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इस पर भी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन बन सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, किस
मीटिंग में हुआ था, तो G7 की मीटिंग में हुआ था कहाँ, पेरिस में हुआ था। कब, तो 1989 में। 3-4 ऑप्शन दे देगा इस तरह छाटने के लिए, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है पुलिस के लिए स्माइल ई बीट प्रणाली की शुरुआत किया गया, कहाँ किया गया? ए हरियाणा, बी यूपी, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। पुलिस है ना, तो इसका पुलिस चौकी होता है, तो क्या स्मार्ट ई बीट, तो इसका आंसर होगा हरियाणा। ये हरियाणा में शुरुआत किया गया है स्मार्ट ई बीट प्रणाली है, पुलिस चौकी के लिए लाया गया है, स्मार्ट सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु मिशन की शुरुआत किया है? जिला जलवायु मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए सिक्किम, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी उत्तराखंड और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा सी तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। और केरल जो है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, ये केरल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बीपीएससी पीटी के लिए कि न्यूट्रल फार्मिंग की शुरुआत किया है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। पहला राज्य है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की शुरुआत किया है, केरल। और डी है, ए है जो सिक्किम है, ये भारत का प्रथम राज्य है जिसने जैविक कृषि की शुरुआत किया था। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं। आप जैसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे।